मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज जो आपने थंबनेल में देखा है कि एक साधारण मनुष्य कैसे राजा जैसा जीवन बिताता है, क्या ऐसा होता है? ऐसे कौन से योग होते हैं जो ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं? मैं जो आज आपको बताऊंगा उस योग का आपको रूल क्या कहता है, शास्त्रों ने उसके क्या लिख रखा है, क्या बता रखा है, वो डिटेल में समझाऊंगा। उसका सही मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं जन्म कुंडली में, वो दिखाऊंगा। और जिन जन्म कुंडलियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो रियल लाइफ कुंडलियां हैं। आर्टिफिशियल कुंडलियों पे कोई बात नहीं करेंगे, हम रियल लाइफ कुंडलियों पे कैसे उसे समझना है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, ये हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि किस तरह से वो योग किस व्यक्ति की कुंडली में दूसरे तरह से, तीसरे तरह से, चौथे तरह से आता है और क्या मतलब बदल जाता है, क्या उसके फल के अंदर डिफरेंस आ जाता है, क्या उसके बेनिफिट्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है, ये हम समझेंगे। क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि रूल देखा और बस काम ख़त्म हो गया। उसके कारण कई बार आप लोग ये कह देते हैं, कमेंट्स में भी लिख देते हैं कि सर हमारी कुंडली में तो ये है पर हमें फल नहीं मिला। इसका जवाब मैं दूंगा कि वो फल क्यों कम हो जाता है और क्यों जवाब ज़्यादा हो जाता है उसका फल, ये रियल लाइफ कुंडली से समझिएगा। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है वर्गोत्तम। वर्गोत्तम क्या? आप शुरू से देख रहे हैं कि वर्गोत्तम ये चीज़ होती है यहाँ पर कि मैं वर्गोत्तम ग्रह की बात नहीं कर रहा, वर्गोत्तम बात कर रहा हूँ लगन की या वर्गोत्तम चंद्रमा की। वर्गोत्तम शब्द को अगर आप डिवाइड कर दें, उसको संधि विच्छेद कर दें, दो पार्ट्स में अलग कर दें, तो क्या है? वर्गो प्लस उत्तम, यानी वर्ग में उत्तम। वर्ग क्या होता है दर्शकों? हम सबकी जो जन्मपत्री होती है, जो बेस जन्मपत्री होती है, उसको हम कहते हैं जन्म कुंडली, जो कि मैथमेटिकली ज्योतिष शास्त्र में गणित के अंदर D1 बोली जाती है। जब हम इस जन्मपत्री को और फैला लेते हैं, जैसे आप कैमरास को मोबाइल में जूम कर लेते हो ना, तो जूम करते तो किसी भी एक पॉइंट पर उसको फैलाते हो, और जब उसे फैलाते हो तो उसकी डिटेल देखना चाहते हो। ऐसे ही अगर मैं कुंडली के इस पार्ट को फैलाना चाहूँ, इस पार्ट को फैलाना चाहूँ, लगन को फैलाना चाहूँ, तो फैलाना मतलब मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, उसको कहते हैं वर्ग चार्ट। आज जिस वर्ग चार्ट की हम बात कर रहे हैं वो है नवांश D9। ये ज्योतिष शास्त्र में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ग कुंडली बोली जाती है। वर्ग का मतलब हो गया हिस्सा, कि जन्मपत्री तो मेन है ही, पर इसके साथ जब जोड़ के देखते हैं तो कुछ रिजल्ट और अच्छा पता लगता है, डिटेल पता लगता है। तो रूल क्या कहते हैं? रूल ये कहते हैं, सबसे पहली बात कि किसी व्यक्ति का लगन या किसी व्यक्ति का चंद्रमा अगर ये वर्गोत्तम है। अब ये वर्गोत्तम होने का मतलब क्या है दर्शकों? वर्गोत्तम का मतलब ये रहा कि जिस व्यक्ति का लगन जन्म कुंडली में या नवांश कुंडली में सेम हो तो वो वर्गोत्तम लगन कहलाएगा। या फिर किसी व्यक्ति का चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में बैठा हो उसी राशि में नवांश कुंडली में भी बैठा हो तो वो वर्गोत्तम कहलाएगा। तो वर्गोत्तम क्या हुआ? जन्म कुंडली में और नवांश कुंडली में सेम सेम होना चाहिए, या तो लगन सेम हो या फिर चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो दोनों कुंडलियों में वो सेम राशि में बैठा हो, वो अभी हम देखते हैं। तो इसकी रूल की पहली कंडीशन पूरी होती है कि हाँ, आपका लगन या चंद्रमा दोनों नहीं, और दोनों हो जाए तो और अच्छी बात है, वर्गोत्तम है। पर दूसरी बात क्या है कि उस लगन और चंद्रमा पर 4 या 5 या 6 ग्रह अपनी दृष्टि दे रहे हों। जब 4 या 5 या 6 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, उससे कम की भी पड़ेगी तो प्रभाव होता है या नहीं होता वो मैं बताऊंगा आपको, तभी मैं रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं दर्शकों। तो 4, 5 या 6 ग्रहों की दृष्टि वर्गोत्तम लगन या वर्गोत्तम चंद्रमा पर पड़े तो वो शुभ योग देता है, अति उत्तम योग देता है, उत्तम योग देता है। पर क्या वो मध्यम योग भी देता है, शुभता कुछ कम कर देता है? इसी बारे में अब हम इसका मीनिंग और अप्लाई के बारे में बात करते हैं। आपको ये जन्मपत्री दिख रही है, ये जिस व्यक्ति की जन्मपत्री है उसका ये जन्म कुंडली है और ये नवांश कुंडली है जो मैंने लिखा भी हुआ है। अब इसके लगन की बात करते हैं। जन्म कुंडली में लगन हो गया, यहाँ पर सिंह लगन हो गया, पर नवांश कुंडली में लगन क्या है?
कन्या लगन। इसका मतलब व्यक्ति का लगन तो वर्गोत्तम है नहीं है, नहीं है, क्योंकि वर्गोत्तम क्या होता है, सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर सिंह लगन आ जाता ना तो हम कहते हैं इस व्यक्ति का लगन वर्गोत्तम है। तो रूल का पहले पार्ट का जो पहली कंडीशन एक हिस्सा है वो तो पूरा हुआ नहीं। अब जरा चंद्रमा चेक करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा आपको कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं इस व्यक्ति के, किसमें, कुंभ राशि के अंदर। वही बात नवांश कुंडली में भी देखिए, D9 में भी देखिए, चंद्रमा कहाँ दिख रहे हैं, कुंभ राशि के अंदर। यानी चंद्रमा क्या हो गए, वर्गोत्तम हो गए। तो चंद्रमा वर्गोत्तम हो गए तो वर्गोत्तम होने का फल तो देंगे, ये इसका मीनिंग है। यानी वो फल अवश्य देंगे, हर हाल में देंगे और अच्छा फल देंगे। वर्गोत्तम ग्रह अच्छा फल देते हैं, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हों। पर हाँ, कहीं पर बैठने से उसका असर तो चेंज हो जाता है, वो भी बात कर रहे हैं हम साथ के साथ, पर फिर भी फल शुभ देंगे। यही बात शास्त्र में बताई गई है। यानी आपको साधारण से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। इनकी दशा मिल जाए, आपको इनकी प्रत्यंतर दशा मिल जाए, कोई काम रुक रहा हो, एकदम से वो काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए खैर, इनके साथ क्या हुआ। अब दृष्टियों के बारे में देखें, 4 5 6 ग्रह। देखिए चंद्रमा पर यहाँ सूर्य और बुध दृष्टि दे रहे हैं और साथ में यहाँ पर गुरु ग्रह भी दृष्टि दे रहे हैं। यानी वर्गोत्तम तो चंद्रमा हो गए इनके, ये बात तो पक्की है, ठीक है ना। अब उस पर दृष्टि देने वाले ग्रह कौन कौन से हैं इनके सूर्य, बुध और गुरु यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं। यानी 3 ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, 4 नहीं दे रहे, पर फल देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये राहु केतु के साथ एक तरीके से उनके एक्सिस में हैं और यहीं पर ही मंगल ग्रह भी दृष्टि दे रहे हैं इनके ऊपर। कहने का मतलब 3 ग्रह। अब इससे ये पता लगता है दर्शकों, इस रियल लाइफ कुंडली से, कि इस व्यक्ति को ये चंद्रमा अच्छा फल देने वाले हैं जब इनकी दशा आएगी। अब मैं आपको इनका प्रेडिक्शन बताता हूँ कि इनके जीवन में क्या रहा और कैसे प्रभाव देखना है। ये नहीं, ये चंद्रमा कहीं भी वर्गोत्तम हो सकते थे ना, अब इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें वो भी सीख लेते हैं। चंद्रमा 7th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी स्पाउस के घर में बैठे हुए हैं, और वही चंद्रमा आगे जाके वर्गोत्तम हैं। यानी ये इंसान अपने स्पाउस के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। जब इनकी चंद्रमा की दशा आएगी, ये अपने स्पाउस के साथ बड़े से बड़ा कार्य करने की क्षमता रखेंगे। क्षमता, कैपेसिटी क्यों बोला, क्योंकि देखिए मंगल की दृष्टि है। मंगल 3rd हाउस में बैठ के, नवांश कुंडली के 3rd हाउस में बैठ के दृष्टि दे रहे हैं, तो विल पावर बढ़ा रहे हैं, इच्छा शक्ति बढ़ा रहे हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार करने की क्षमता दे रहे हैं इन्हें। और इसी कारण तो इस व्यक्ति ने जैसे भी जीवन को बिताया, पर एक समय के बाद जब चंद्रमा की दशाओं ने इनको लाभ दिया तो ये रोड से करोड़ पर। जी हाँ, अगर इनके कुछ पार्ट लाइफ को देखा जाए, शुरुआती जीवन को देखा जाए, अच्छा रहा, उसके बाद सेकंड हाफ को देखा जाए, बुरा रहा, पर जब लेटर ऑन लाइफ के अंदर सिचुएशन बनी तो इनके पास धन भी आया, वैभव भी आया, संपत्ति भी आई विवाह के बाद। और अपने जीवन साथी के साथ मिलके इन्होंने बहुत 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 तरक्की करी, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाया। कार्य क्षेत्र को कैसे बढ़ाया, क्योंकि यहाँ देखिए लगन सूर्य और बुध दोनों देख रहे हैं, इसका मतलब बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और अपनी मेहनत से ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर राहु केतु एक्सिस में आ गए तो अनएक्सपेक्टेडली लोग इन्हें पसंद भी करते हैं और फ़ायदा भी देते हैं। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को देखना है, जाइएगा नहीं। भी एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उस एग्जाम्पल में कुछ और तरह से आपको समझ में आएगा कि क्या और डिफरेंस हो जाता है वर्गोत्तम। लूँगा एग्जाम्पल सिंह लगन का ही, पर आपको देखिए उसमें क्या अंतर आता है। तो आइए दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं कि उसमें और इसमें क्या अंतर रहा और किस तरह से फलों में डिफरेंस आया। अब इस कुंडली में देखिए दर्शकों, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके लिए। यहाँ पर अब फिर से रूल्स को अप्लाई करते हैं। पहले देखते हैं क्या लगन वर्गोत्तम है। लगन वर्गोत्तम मगल जन्म कुंडली में भी वही लगन होना चाहिए, नवांश कुंडली में भी वही लगन होना चाहिए। ऐसा है, ऐसा है ना, बिल्कुल है दर्शकों। इसका मतलब इस व्यक्ति का लगन वर्गोत्तम। अब इसका क्या मतलब हो सकता है रियल लाइफ में, इसका क्या अप्लाई करें, क्या मतलब निकालें। लगन वर्गोत्तम है तो इसका मतलब शरीर मजबूत हो गया। अब ऐसा तो है नहीं ना कि शरीर मजबूत है तो इंसान के जीवन में दुर्घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन बड़ी से बड़ी दुर्घटना की रिकवरी इतनी फास्ट होगी ऐसे व्यक्ति की
कि कोई मान ही नहीं सकता कि इतना बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं लाइफ के अंदर। ऐसा इनके साथ भी हुआ, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, शारीरिक तौर पर कभी कभी चीज़ें लाइफ में अटकी पर वापस ट्रैक पर आ गई और इतनी बढ़िया तरीके से ट्रैक पर आ गई कि याद भी नहीं है जीवन में ये सब बातें हमारे साथ हुई। वर्गोत्तम लगन होने का बेनिफिट, क्योंकि दर्शकों हमने क्या सोचा है इसके अंदर, हमने ये सोचा है कि एक साधारण व्यक्ति राजा के जीवन धनवान कैसे होगा। अरे जब शरीर ही ठीक नहीं होगा तो काम कहाँ से करोगे, और यहाँ शरीर मजबूत होगा तो यानी जब समय आएगा, मौका आएगा तो आप अपने उस शरीर से भागा दौड़ी करने की क्षमता रखते होंगे। अच्छा, और क्या चीज़ है यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या इनका चंद्रमा वर्गोत्तम है? इनका चंद्रमा वर्गोत्तम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर मिथुन राशि में है और यहाँ पर चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर है। तो इसीलिए लगन या चंद्रमा में से कौन वर्गोत्तम हुआ? सिर्फ इनका लगन वर्गोत्तम हो गए हैं। और उन पर दृष्टि की बात करें तो उन पर दृष्टि के बारे में देखिए आप यहाँ पर उन पर दृष्टि कौन दे रहे हैं? लगन पर मंगल। यहाँ पर दृष्टि कौन दे रहे हैं? लगन पर गुरु। यहाँ पर दृष्टि कौन दे रहे हैं? लगन पर दृष्टि कौन दे रहे हैं? यहाँ से लगन पर दृष्टि आ रही है गुरु की। यह दृष्टि कौन दे रहे हैं? चंद्रमा। दृष्टि कौन दे रहे हैं? मंगल। आप एक बात देख रहे हैं दर्शकों कि इनकी जन्म पत्री के अंदर मंगल गुरु लगन पर दृष्टि दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि इनकी कुंडली के अंदर लगन वर्गोत्तम है, शारीरिक क्षमता आ गई, उस क्षमता को, उस कैपेसिटी को मंगल ने बढ़ा दिया। इनके दुश्मन इनके सामने धराशायी हो जाते हैं। कैसे भी हों, कोई भी रास्ता बने, इनका रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। कंपटीशन में बाईपास होके निकल जाते हैं, मतलब सामने से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो गुरु ग्रह आपको वर्गोत्तम लगन पर दृष्टि दे रहे हैं। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है दर्शकों कि कई बार 4, 5, 6 ग्रहों से दृष्टि कम भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है फल नहीं मिलेगा, पर फल का तरीका बदल जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत अधिक धनवान नहीं रहे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर गुरु एक बात देखिए दर्शकों, कौन से हाउस में बैठे हुए हैं? नवम भाव में बैठे हुए हैं। नवम भाव पिता का भाव कहने का मतलब पिता की दृष्टि शरीर पर पड़ रही है। इस व्यक्ति को पैदा होने के बाद तुरंत पैतृक संपत्ति मिली। अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए जो बेस था ना इस व्यक्ति का, वो पैतृक संपत्ति थी। यानी अगर इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, अपना घर नहीं होता, अपने पिता के द्वारा दिया गया धन नहीं होता या बेस नहीं होता, तो अपनी ज़िंदगी में उठने में दिक्कत आती। तो ये फल मिला दृष्टि का। ये रूल जो ऋषियों ने हमारे लिखे हैं ना, बिना किसी कारण के नहीं लिखे होते कि नहीं तो वो वर्गोत्तम लगन और चंद्रमा लिख के छोड़ देते। दृष्टि का ये प्रभाव पड़ता है कि उस शुभ वर्गोत्तम लगन या चंद्रमा को देख कौन रहा है? गुरु ग्रह देख रहे हैं, इसलिए पिता ने जो दिया वो इस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया। जब समय आया तो बहुत मेहनत करी, जब दशाएं आई तो बहुत मेहनत करी, तब छोटे से छोटे काम से भी बड़े से बड़ा लाभ हो गया। और उसमें सहायता करी मंगल ग्रह ने। कैसे? यहाँ कर्म स्थान से बैठ के देख लिया, यहाँ छठे घर से बैठ के देख लिया। वैसे तो डिटेल में और ना जाए तो देखो यहाँ मंगल उचके हो गए हैं, है ना दर्शकों। तो इसका मतलब मंगल ग्रह ने भी अच्छी नज़र से देखा, गुरु ग्रह ने भी अच्छी नज़र से देखा। इंसान ने अपनी विल पावर से, अपने काम धंधे के ज़रिए पिता के द्वारा दी गई संपत्ति को आगे बढ़ाया, घटाया नहीं। यानी लगन वर्गोत्तम होने के कारण ऐसा नशे वशे की कोई लत नहीं पड़ी जिससे कि जो मिला था हमें पैतृक रूप में वो बर्बाद हो जाए। ये फ़ायदा होता है वर्गोत्तम लगन का या वर्गोत्तम चंद्रमा का। ऐसा नहीं है कि ये ड्रिंक नहीं करते, ये कैजुअली ड्रिंक करता है ये व्यक्ति, लेकिन कैजुअली। इन्हें हम नशेबाज नहीं कह सकते, मैं साफ स्पष्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यही हमारा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। मैंने जानबूझ के सिंह लगन के एग्जाम्पल लिए दोनों, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए। और इस इंसान को शुरू से ही क्यों बेनिफिट हुआ अपने जीवन के अंदर पैतृक, जो हमारे पहले एग्जाम्पल में नहीं था। क्यों? क्योंकि लगन वर्गोत्तम थे, पिता की दृष्टि थी और मंगल की दृष्टि थी, इसलिए जो उस एग्जाम्पल में नहीं था। उस एग्जाम्पल में क्या था? जीवन साथी से कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर जीवन साथी से कनेक्शन
नहीं है। तो ये डिफरेंस आ जाता है दर्शकों कि कौन सा ग्रह कहाँ किस हिसाब से रियल लाइफ कुंडली में बैठा है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट की चेंजेस देगा। तो ये हमने बात करी कि वर्गोत्तम चंद्रमा या लगन अगर आपका है तो आपको किस तरह से शुभ फल देगा, वो आपको आज समझ में आया है। अगर ठीक लगा है तो कमेंट करके भी बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भी कनेक्टेड शुभ योग हैं जिनका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप सिर्फ क्लिक करेंगे उसे तो सभी शुभ योग जितने भी होते हैं, जितने मैंने बनाए हैं अभी तक, उन सब की वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। आप उन्हें देख सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।